स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। मैम। ओके। तो आज बॉटनी सेकेंड का फर्स्ट प्रैक्टिकल है मेडिसिनल बॉटनी का। तो फर्स्ट है ग्रैंड मास पाउच। तो ग्रैंड मास पाउच किसको बोलते हैं? तो हाउस होल्ड रेमेडीज ऑफ हर्बल ओरिजिन यूज्ड बाय एल्डरली फोक्स। तो जो हाउस होल्ड रेमेडीज जो है, जो पुराने लोग यूज करते थे, मतलब अभी हमको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिसीज होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं सीधा। पुराने ज़माने में जब डॉक्टर्स नहीं होते थे, वैद्य वगैरह होते थे, या उससे भी पहले, तब क्या करते थे कि कोई भी जख्म हो गई या कुछ भी हुआ, तो जो हाउस होल्ड रेमेडीज है उनसे ही इलाज करते थे लोग, क्योंकि पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इतने ट्रीटमेंट डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। तो जो हाउस होल्ड रेमेडीज है, जैसे कि हम पढ़ेंगे कि वो क्या क्या है, तो उनका यूज़ करके ही जो है वो इलाज करते थे। उसको बोलेंगे ग्रैंड मास पाउच। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो उसमें हमको पढ़ना है फर्स्ट इस तुलसी। ये प्लांट तुलसी का प्लांट है। ये देखे प्लांट सबने? पता है सबको तुलसी? यस। हिंदूज में ये प्लांट यूज होता है, होली प्लांट बोला जाता है उसमें। तो ये देखे होंगे सबने। तो इसका बॉटनिकल नेम है ऑसिमम सैंक्टम। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इस क्या यूज होता है इसका? तो पूरा प्लांट जो है उसके मेडिसिनल यूजेस है और उसकी बेनिफिट्स है। इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इसकी एक एरोमेटिक ओडर होती है। इस प्लांट को कभी देखे, इसमें एक अलग तरह की खुशबू होती है, स्पेशली जो फ्लावर्स है उसमें। इस प्लांट में इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, फेनॉल होते हैं, एल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं लाइक यूजेनॉल, मिनरल्स और फिक्स्ड ऑयल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो इंटायर प्लांट जो है उसमें क्या होती है, एंटी माइक्रोबियल और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो होने नहीं देता है ये प्लांट, और इंसेक्ट जो है उनको भी दूर रिपेल करता है, या उनको भी अपने प्लांट पे नहीं आने देता। तो ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है। समझ में आया इतना सबको? समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। इसके जो लीव्स होते हैं वो यूज होते हैं एक्सपेक्टोरेंट में। अब एक्सपेक्टोरेंट मतलब क्या? तो ऐसी मेडिसिन जो यूज होती है म्यूकस क्लियर करने के लिए, तो उसको एक्सपेक्टोरेंट बोला जाता है। तो उसके प्रिपरेशन में क्या यूज होते हैं? इसके लीव्स। और फीवर में इसके लीव्स का यूज होता है, और गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स जो होती है उसमें इसके लीव्स यूज होते हैं। कार्मिनेटिव और फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज होती है, और एंटी स्ट्रेस एजेंट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी है? तुलसी की है। ओके। ओके। यस। सो नेक्स्ट प्लांट जो है वो है अडुल्सा। इसका बोटेनिकल नेम है एडाथोड़ा वेसिका। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो एकेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके क्या यूज होते हैं? तो लीव्स और यंग ट्विग्स जो है यूज होते हैं। इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है अल्कोलॉइड्स लाइक वेसिसिनॉल, लेनोलिक एसिड, ओलेइक एसिड। ये सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। और इसके यूजेस क्या है? तो लीव्स जो है वो यूज होते हैं एक्सपेक्टोरेंट, जैसे मैंने वहां पे बताई तुलसी के लीव्स, उसी तरह इसके भी लीव जो है एक्सपेक्टोरेंट प्रिपरेशन में यूज होते हैं। और इसके लीव्स किस चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं? तो ब्रोंकाइटिस। इसका मतलब कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इसके लीव्स यूज होते हैं। कफ के लिए, कोल्ड के लिए यूज होते हैं, और इसमें भी ये भी जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट है इसके लीव्स। ओके।
समझ में आया इतना सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो नेक्स्ट है ड्राइड जिंजर, जिसको सूत भी बोलते हैं। तो ड्राइड जिंजर तो सबको पता है, Yes, जिंजर ma'am. पता है। तो जिंजर को ड्राई करके उसकी पाउडर बनाई जाती है और उसका यूज होता है। अब इसका बॉटनिकल नेम है जिंजिबर ऑफिशिनल्स और इसकी फैमिली जिंजिबेरेसी फैमिली है और इसका सोर्स क्या है, तो ड्राइड राइजोम। ये जो जिंजर है वो क्या है, राइजोम है। तो इसके ड्राइड राइजोम जो है उनकी पाउडर बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन, जिंजीबेरिन और फाइ फाइनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। जिंजेरोल होता है इसके अंदर। और इसके मेडिसिनल यूजेस क्या है, तो ड्राइड जिंजर जो है वो गुड सोर्स है डाइटरी फाइबर्स का। उसमें विटामिन B6, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ई और मैग्नीज, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है ड्राइड जिंजर में। कफ और कोल्ड के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। यूरिनरी इन्फेक्शंस में और इंडाइजेशन में इसका यूज़ होता है। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, जो इन्फ्लेमेशन होता है उसके अगेंस्ट इसको यूज करते हैं। और एंटी फ्लैटुलेंट, मतलब कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ गैस है, जो ये प्रॉब्लम है उसके लिए भी इसका यूज होता है। और एंटी इमेटिक एजेंट है, यानी कि वॉमिट को प्रिवेंट करने के लिए भी इसका यूज होता है। समझ में आया क्या यूजेस है ड्राइड जिंजर के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या है ये? Turmeric. Turmeric. यस, टर्मरिक, हल्दी या टर्मरिक। इसका बॉटनिकल नेम है कुरकुमा लोंगा और ये भी जिंजीबेरेसी फैमिली का ही मेंबर है। और इसके भी फ्रेश और ड्राई दोनों राइजोम यूज होते हैं। जो जिंजर था उसके ड्राइड राइजोम यूज होते हैं और जो टर्मरिक है उसके फ्रेश और ड्राइड दोनों राइजोम यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, विटामिन ए, आयरन, रेजिन, येलो पिगमेंट होता है कुरकुमिन, जिसका नाम होता है, ये येलो पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिसको जिंजीबेरिन बोला जाता है। और इसके मेडिसिनल यूजेस क्या है, तो एंटीसेप्टिक एजेंट है। एंटीसेप्टिक मतलब पता है किसी को? एंटीसेप्टिक यानी कि जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको, उनकी ग्रोथ जो है इसको प्रिवेंट करने की प्रॉपर्टीज, उसको बोलेंगे एंटीसेप्टिक। तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। और ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, यानी जो सूजन वगैरह होती है उसको कम करता है। अब जो डिकॉक्शन यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड जो है राइजोम का, किसके, टर्मरिक के, वो किस लिए यूज होता है, इन ट्रीटमेंट और रेमेडी इन कफ, कोल्ड एंड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ये सारे यूजेस थे टर्मरिक के। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाट इज Yes, दिस? ma'am. ये क्या है, किसी को पता है? किसी को पता है ये क्या है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो? Ma'am. चंद, यस, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। Sandalwood. Sandal. यस, सैंडलवुड और चंदन। तो इसका बॉटनिकल नेम है सेंटिलम अल्बम। ये सेंटिलासी फैमिली का मेंबर है और इसके सोर्स क्या है, ड्राइड Sandalwood. हार्ड वुड एंड रूट्स। इसमें क्या होते हैं, रूट्स और स्टेम जो है उनमें येलोइश एरोमेटिक वोलाटाइल ऑयल होता है। लीव्स और फ्रूट जो है उनके अंदर सेंटोडॉल एक कंपाउंड होता है। फ्रूट जो है उसके अंदर बीटालिनिक एसिड होता है। ये सारे उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका यूज क्या है, तो
सैंडलवुड पाउडर इज यूज इन स्किन ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज होता है। और एरोमाथेरेपी, एरोमाथेरेपी यानी एक ऐसी टेक्निक है उसमें क्या होता है, प्लांट एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, इसेंशियल ऑयल्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो भी प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं उसका यूज किसमें किया जाता है, कॉस्मेटिक पर्पज के लिए और हीलिंग के लिए किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एरोमाथेरेपी। तो उसमें सैंडलवुड का यूज होता है और इसमें क्या है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है, यानी जो है कॉन्ट्रैक्शन करता है टिश्यू का। इसका स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है क्योंकि ये क्या करता है, जो स्किन से एक्सेसिव ऑयल है उसको रिमूव करता है और स्किन लाइटनिंग का काम करता है। जैसे स्किन पे रैशेज है, एलर्जी है, इन्फ्लेमेशन है, स्कार्स है, तो इन सब के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज होता है। और जो सैंडलवुड का पेस्ट है वो या फिर उसकी पाउडर जो है उसका यूज कहाँ पे होता है, तो हेडेक के लिए और स्किन ट्रीटमेंट के लिए होता है। समझ में आया सैंडलवुड के क्या यूजेस है? Yes, ma'am. उसका यूज Ma'am. एरोमा, यस, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये सबको पता होगा क्या है ये, Aloe vera. एलोवेरा, यस। तो इसका बॉटनिकल नेम है एलो बार्बिडेंसिस। ये लिलिएसी फैमिली का मेंबर है और इसका जो इसके जो लीव्स है वो यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, तो म्यूसिलेज ऑफ लीव्स जो है उसके अंदर होता है। तुमने देखे होंगे जब इसके लीव्स का जो ऊपर का कवरिंग तुम्हें Ma'am, वो मिल botanical name क्या है? यस, रिपीट करो क्या बोले? Botanical name क्या है? बोटेनिकल नेम है एलो बार्बिडेंसिस। ओके, तो Okay, इसके ma'am. अंदर जो, ओके, तो इसके अंदर जो म्यूसिलेज टाइप होता है, तुमने जब देखे होंगे इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है ट्रांसपेरेंट, तो वो जो म्यूसिलेज है उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टुरोनिक एसिड होता है, प्रोटीन होते हैं और 18 एमिनो एसिड होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो लीव्स के अंदर क्या है, ग्लाइकोसाइड जो है एक एलोइन जिसका नाम होता है वो भी इसके अंदर पाया जाता है। अब जो मेन ग्लाइकोसाइड है वो क्या है, बारबेलोइन। अब इसके यूजेस क्या है, तो इसका जेल जो है उसके अंदर जो होता है लीव्स के अंदर उसको कंज्यूम करते हैं इंटरनली। इससे क्या बेनिफिट होते हैं, तो ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ये ग्लो देता है स्किन को, और अगर तुम उसको हेयर के लिए यूज़ करते हो तो डैंड्रफ कंट्रोल में हेल्प करता है और एंटी फंगल एजेंट की तरह काम करता है। तो जो भी आपके स्कैल्प पे अगर कुछ है, मतलब होती है ना किसी को प्रॉब्लम, तो उसके लिए इसका यूज़ होता है क्योंकि ये एंटी फंगल एजेंट है, जो फंगल इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट उसका यूज़ होता है। ये इम्प्रूव करता है स्कैल्प की स्किन को और स्टिम्युलेट करता है हेयर ग्रोथ, और जो हेयर्स है उनको एक तरह की शाइन देता है, लस्टर देता है। और उसका लीफ का जो पल्प है वो एक्सटर्नली भी अप्लाई होता है। अभी इंटरनली हमने देखे कि अगर उसको कंज्यूम करते हैं तो उससे ब्लड प्यूरिफाई होता है, स्किन में ग्लो आता है। और अगर हेयर के लिए देखें तो डैंड्रफ कंट्रोल करता है और हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करता है और शाइन देता है इसको। अगर इसको फेस के लिए यूज़ करें तो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो पिंपल के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ होता है। और अल्सरेशन, अल्सर पता है, स्किन ब्रेक होती है उसको बोलते हैं अल्सरेशन, तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। और मेलिगेसी मीन्स कि ट्यूमर, एक तरह का ट्यूमर पता है आप सबको, ट्यूमर किसको बोलते हैं? किसी को पता है ट्यूमर किसको बोलते हैं? जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम गार्ड बोलते हैं। Yes, ma'am. उसके, हाँ, तो उसके लिए भी इसका यूज़ होता है। और जो लीव्स है
उसका और यूज़ काय में होता है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, तो उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो ये सारे यूजेस थे एलोवेरा के। सबको समझ में आया आज का प्रैक्टिकल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कौन सा प्लांट है फिर? Tulsi. Tulsi. ये Adulsa. अडुल्सा, यस। ये क्या है? Ginger. Powder. Ginger. यस, जिंजर। ये Turmeric. Turmeric. ये Sandalwood. Sandalwood. Aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. किसी को कोई कंफ्यूजन है आज के प्रैक्टिकल में? उनके तुमको बॉटनिकल नेम याद रखने हैं, फैमिलीज याद करनी है, ये सेम यूनिट तुमको थियरी में भी है, और उनके मेडिसिनल यूजेस याद रखने हैं, और उसके उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी याद करने हैं। ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am.